नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं कि रामबन में क्या स्थिति बनी हुई, किस तरह से क्लाउड बर्स्ट हुआ और देखिए तबाही का मंजर देखने को मिला। पर वहीं पर अगर बात करें तो रामबन डिस्ट्रिक्ट युद्ध स्तर पर काम करे डीसी बसीरुल हक चौधरी की बात करें तो युद्ध स्तर पर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं, पूरी तरह से निरीक्षण कर रहे हैं और वहां पे लोगों को सही समय पर यानी उन्हें रेस्क्यू किया गया, जिसकी वजह से लोगों की जान बच गई है। चलिए, उसमें लगभग कई घर जो है कोलैप्स भी हुए हैं, गाड़ियां भी लोगों की जो काफ़ी यानी कि उनका क्षतिग्रस्त हुई हैं। वहीं पर अगर बात करें तो नेशनल हाईवे भी पूरी तरह से बंद है, पर कोशिश पूरी है। जो डीसी जो रामबन है बसीरुल हक चौधरी, वो पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से जो फिर से यानी इसको रिस्टोर किया जाए रोड को, ताकि लोगों को लोग जल्द अज जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचे। चलिए, हम फोन लाइन पर लेंगे डीसी रामबन बसीरुल हक को, बसीरुल हक चौधरी जी, जो युद्ध स्तर पर अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं, आम जनता की पूरी तरह से अपनी प्रतिबद्धता से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। चलिए जानते हैं। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, दैनिक शिफ्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको पूरी जनता इस समय सुन रही है टेलीफोनिकली आपसे। जी सर, जिस तरह से ये क्लाउड बस्ट हुआ रामबन में, बड़ी ही जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, बड़ी दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। और नेशनल हाईवे वो भी फिलहाल इस समय बंद कर दिया गया है। किस तरह का युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और कब तक जो नेशनल हाईवे खुलेगा, और कोई कैजुअलिटी की जो फिलहाल अभी तक तो खबर है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, पर घर जो लोगों के काफ़ी कोलैप्स हुए हैं, गाड़ियों को नुकसान हुए, किस तरह के हालात और कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन इस समय एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? जी सर। देखिए, सिचुएशन तो बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि जो हमारी प्रिडिक्शन थी 18 से 20 के बीच में जी कि यहाँ पे जो है वो हैवी रेनफॉल जो है, टॉरेंशियल रेनफॉल जो है वो होगा, जिसमें क्लाउड बस्टिंग का भी जो है वो हमारा एक मतलब दिशा रहता है कि इस एरिया में होता है, लैंडस्लाइड होता है या फ्लैश फ्लड जो है वो नमूदार हो जाते हैं। तो उसके चलते काफी चैलेंजिंग था हमारा, जो कल रात को 12:30 बजे से शुरू हो गया। तो हमें सबसे पहला जो है वो लगभग 1 बजे के करीब जो है एक डिस्ट्रेस कॉल आया कि हमारे घर में पानी आ चुका है। हमारी टीम जो है कंट्रोल रूम पहले से ऑलरेडी फंक्शन था, हमारी जितनी भी टीम्स थी वो हमने स्विफ्टली मूव कर ली जो है वो डिफरेंट एरियाज में। हमने सबसे पहले उस फैमिली को जो है वो रेस्क्यू किया। उसके बाद जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पे ओले बरसे और बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा फ्लैश फ्लड आ गए, खासकर रामबन टाउन के अंदर। उसके बाद नेशनल हाईवे के ऊपर, नेशनल हाईवे लगभग 8 जगहों पे जो है वो क्लोज है, जिसमें डलवास है, मेहाड़ है, सेरी है, उसके बाद मड़ोग है, उसके बाद बैटरी चश्मा के आसपास है, उसके बाद पंठियाल है और रामसू है। इन एरियाज में हमारी जो है वो नेशनल हाईवे क्लोजर, काफी बड़ा इसमें मलबा आया हुआ है, जिसमें बहुत सारी गाड़ियां भी जो है वो दब गई हुई है। लेकिन फॉर्चुनेटली जो है वो ये है कि उसमें कोई भी जो है ह्यूमन लाइफ का लॉस हमें वहां पे नहीं हुआ है। और गाड़ियां लगभग जो है वो काफी दबी हैं, लगभग 200 के करीब जो है वो गाड़ियां हाईवे में ये बिल्कुल दबी हुई है। लेकिन फॉर्चुनेटली कोई भी ह्यूमन लाइफ का लॉस जो है वो वहां पे नहीं हुआ। और साथ ही साथ में जो एक दुखद कहानी भी ये है कि एक वहीं पे सेरी के पास एक बागना विलेज है, वहाँ पे 2 घर जो है वो ढहने की वजह से जो है वो 2 बच्चों की मौत हो गई और एक जो बुजुर्ग आदमी थे उसकी मौत हो गई। 2 डिफरेंट कम्युनिटीज से थे। तो जो हमने लगभग 12:30-1 बजे के करीब उनकी डेड बॉडीज को रिकवर कर लिया था और उसके बाद जो है वहाँ के जो उनके घर वाले थे उनको दे दिया, ताकि वो अपने लास्ट रिचुअल्स जो है वो उसमें उनको परफॉर्म करें। बाकी नेशनल हाईवे को रिस्टोर करने में लगभग 48 आवर समय जो है वो अभी लगेंगे। अभी उसमें कंडीशन ये है कि बारिश जैसे अभी हो रही है, तो बारिश रुक जाए, उसके बाद हमारी मैन और मशीनरी जो है वो स्पॉट पे है, वो मूव हो जाएगी और उसके बाद हम पूरे इस एरिया को जो है वो हटाने की कोशिश करेंगे ये पूरे एरिया में। दूसरा जो है एसेंशियल सर्विसेज जो है वो काफी हमारी ग्राउंड लेवल पे जो है हमने टीमें पहले ही तैयार करके रखी थी, क्योंकि हमें इस चीज का अंदाजा था कि ज्यादा बारिश होगी तो मुश्किलात आ सकती है। तो उसमें हमने टीम जो है वो ग्राउंड लेवल पे विलेज वाइज की है, जिसमें लोकल जो हमारे यूथ है उसको इन्वॉल्व करके बहुत जगहों पे हमने मेजॉरिटी जो आज भी जो डेड बॉडीज रिकवर की वो लोकल यूथ की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हम जो है वो जल्दी रिकवर कर पाए। अदरवाइज जो है वो रोड से पहुंचने में वहां पे लगभग 4-5 घंटे लगते। तो वो सारी चीजें जो है वो बराह रास्त हमने वहां पे की, जिसकी वजह से हमें जो है वो इजिली काम करने में आसानी होगी, जो रेस्क्यू और ऑपरेशन चलाने में आसानी होगी। दूसरे जो है वो हमारा एक गुंडी दाड़म का एरिया है, वहां पे जो है वो लगभग 25 से 30 मकान जो है वो पानी की जद में आए, जिसमें 10 जो है वो कम्प्लीटली वॉश हो गए। बाकी जो
लगभग 25 से 30 के बीच में जो है वो पार्शली डैमेज हुए, लेकिन वहां से जितने भी पब्लिक थी, लोग थे, घर वाले थे, उन सबको हमने रेस्क्यू करके गवर्नमेंट बिल्डिंग एक है वहां पे उनको हमने रखा हुआ है, वहां पे सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड करा जाए की जा रही है, जिसमें बेडिंग भी है हमारी और खाना पीना जो है वो सारी चीजें हैं। तो ये हमारी टीम ने जो है बहुत अच्छे से काम किया है मिलके, जिसमें पुलिस की टीम है, रेवेन्यू की टीम है, SDRF की टीम है, NDRF की टीम है। तो ये सारी चीजें जो है वो मिलके बड़े अच्छे तरीके से हुई, जिससे लोगों को राहत मिली। बिल्कुल बशीर साहब, जिस तरह से हालात नजर आ रहे थे, जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही थी, काफी दिल दहला देने वाली तस्वीरें थी, पर आपके जो युद्ध स्तर पर आपने और आपकी टीम ने, जितने भी बाकी जो इदारे उन्होंने मिलकर काम किया, तो लोगों की जो जानी नुकसान है वो कम हुआ, क्योंकि बाकी चीजों की भरपाई तो हो पाती है, पर जानी नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती। भरपाई तो नहीं हो जी जी। तो किस तरह से, कितना चैलेंजिंग था युद्ध स्तर पर? सबसे पहले बहुत ज्यादा था, क्योंकि लोगों की जानें बचाना, बिल्कुल गाड़ियां थी खड़ी, लोगों को घरों से निकालना कितना मुश्किल, और किस तरह से आपने युद्ध स्तर पर मिलकर काम किया? जी, बहुत इसमें हमें चैलेंज है। सबसे पहला चैलेंज तो हमें रेनफॉल, कि वो हमें मूव ही नहीं करने दे रही थी, इतने ज्यादा ओले पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी हमारी टीम ने जो है वो मूव किया, लोगों को अनाउंसमेंट करवाई हमने, जितने भी हमारे मंदिर थे आसपास में उनमें से अनाउंसमेंट करवाई हमने, मस्जिदों से अनाउंसमेंट करवाई, लोकल जो लोग थे उनको एक्टिवेट किया, तो लोगों ने एक दूसरे के साथ जो है वो मिलके हमने उस इलाके को खाली करवाया, जिसकी वजह से जो है वो फॉर्चुनेटली कोई और ज्यादा कैजुअलिटी हमारे इस एरिया में नहीं हुई है। तो दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि लोग जो है वो अपने लेवल पे हमने अवेयर करके रखे हुए थे कि भाई ऐसा हो सकता है, हमारी ये जो लोकल टीम्स है उनके साथ हम कोऑर्डिनेशन करते रहते हैं, तो उस कोऑर्डिनेशन के चलते भी जो है वो काफी चीजें हमारी आसान होगी, कि लोगों ने उस चीज को समझ लिया कि भाई इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन की इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्शन है, या जो भी सजेशंस है, तो उसको जो है मान के हम सेफ लोकेशंस पे जो है वो चले जाए, सो दैट कि जान का कोई भी नुकसान हमारा ना हो। बिल्कुल डीसी साहब, आपका काम दिख रहा है, क्योंकि आपने किस तरह से जनता के साथ कोप अप करके, आपने जितने भी विभाग के आपके अधिकारी हैं उन्होंने सारे युद्ध स्तर पर आपने काम किया, क्योंकि जिस तरह का आप देख रहे हैं तस्वीरें, जो विजुअल्स आ रहे हैं, बाकी दिला देने वाले हैं, और यही अंदेशा लगाया जा रहा था न जाने कितनी जानों का नुकसान होगा, पर ये शुक्र करेंगे ऊपर वाले का, उस रब का, उस भगवान का, अल्लाह का, कि कहीं ना कहीं जानी नुकसान कम हुआ। पर हाँ, ये दुखद समाचार है जिन 2 बच्चों की सेरी में जान गई है, क्योंकि कुदरत के आगे ना आपकी चलती, ना हमारी, ना किसी की, फिर भी आपने कोशिश की। कंट्रोल है। जी 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 बिल्कुल, हमारी तो कोशिश हमेशा जो है वो पब्लिक के हित में रहेगी, और खासकर जो एलजी साहब की डायरेक्शन है उसको प्रॉपर से हमने इम्प्लीमेंट किया कि ह्यूमन लाइफ का जो लॉस है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, लोगों को जो है वो रिलीफ का सामान, काम जो है वो प्रॉपर वे में मिलना चाहिए। डी सर, बशीर जी बात करेंगे, जो गाड़ियां खड़ी थी जो दब गई हैं, उनमें कोई ड्राइवर या जिन गाड़ी का, ऐसा नहीं है, वो गाड़ियां जैसे जो ही फ्लैश फ्लड आया, जो गाड़ियां जहाँ थी कुछ ऑलरेडी पार्क गाड़ियां थी, और कुछ धीरे धीरे जिसमें मलबा है, तो जो ड्राइवर थे वो आगे पीछे निकल। जी जी। तो एक रास्ते को साफ होने में, जिस तरह से लोगों से, खास करके जम्मू से जो रामबन या कश्मीर घाटी की ओर जा रहे हैं, जम्मू की जनता, रामबन की जनता, सारी जनता से आप क्या कहना चाहेंगे आपके माध्यम से? मेरी यही अपील है कि ट्रैफिक एडवाइजरी जो इशू होती है, ट्रैफिक पुलिस जेएंड के जो इशू करती है, उसको जो है प्रॉपर फॉलो करें, और जो हमारा डीसी ऑफिस से जो इन्फॉर्मेशन या जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनके जरिए जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, तो अपना कोई भी ट्रैवलिंग जो है प्लान करने से पहले जरूर उसको देख लें, जरूर जो है वो इन्फॉर्मेशन ले लें, तभी जो है अपना ट्रैवल प्लान करें। जी, रामबन में अभी भी बारिश हो रही है अभिषेक सर? अभी भी बारिश हो रही है जी। कितना अभी भी देखिए कि जिस तरह से बारिश हो रही है, या यूं है, वैसे प्रेडिक्शन है कि अभी थोड़ी देर में जो है वो बारिश रुक जाएगी, और धीरे धीरे मौसम जो है वो खुलने के आसार हैं कि सुबह तक मौसम खुलेगा। पर अप्रोक्सीमेटली जो आपने अंदाजा लगा के लगभग 48 आवर्स लगेंगे इस रास्ते को फिर से रिस्टोर करने में। चलिए बशीर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका हम यही दुआ करते हैं कि आप जिस तरह से युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, कोई भी जानी नुकसान ना हो, आपकी मेहनत, आपकी टीम की मेहनत, हमारे जितने भी इदारे उनकी मेहनत रंग लाए, किसी का जान ना जाए, बल्कि स्थिति पहले जैसी नॉर्मल हो जाए। थैंक यू जी, धन्यवाद सर हमारे साथ। ये थे हमारे साथ जीसी रामबन बशीरुल हक चौधरी, जिन्होंने युद्ध स्तर पर काम किया और जानी नुकसान की ज़्यादा खबर नहीं आई, और देखा आपने किस तरह से पूरी जानकारी हमने आपके साथ साझा की है, क्योंकि बात करना भी ज़रूरी था, ताकि जो लोग सोच रहे हैं कि जाना या उनके परिजन हैं, फिलहाल सेरी के जो 2 बच्चों की जान गई है, वो बड़ा ही दुखद हादसा है, दुखद समाचार है उस परिवार के लिए, जिस परिवार का वो सदस्य हैं, पर कुदरत के आगे किसकी चलती है, क्योंकि घर ही
कोलैप्स हो गया, घर गिर गया, ढह गया, जिसकी वजह से उन 2 बच्चों की जान गई। और जिस तरह से आपने देखा डीसी रामबन बसीरुल हक चौधरी से हमारी बात हुई, किस तरह से युद्ध स्तर पर उन्होंने काम किया, उनकी पूरी टीम ने, जिसमें पुलिस है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस का काम है और एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर कोशिश किया कि कोई जानी नुकसान ना हो, समय पर लोगों को रेस्क्यू किया, अन्यथा जान का काफ़ी भारी नुकसान हो सकता था। क्योंकि चीज़ों की, गाड़ियों की, घरों की फिर से भरपाई हो सकती है, फिर से बन सकते हैं, पर किसी की अगर जान चली जाए तो उसकी भरपाई नहीं होती। तो फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे डीसी जो कि रामबन है, वेल्डन बसीरुल हक चौधरी जी, बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही हर हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी हैं वो इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो काम करें, ताकि लोगों का विश्वास उन पर बना रहे। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग भी जम्मू से रामबन श्रीनगर की ओर जाना चाहते हैं या नेशनल हाईवे का रुख करते हैं तो ज़रूर ट्रैफिक एडवाइजरी या पहले संपर्क करके रोड का फिर आप आगे बढ़े, क्योंकि उन्होंने अभी भी कहा कि बारिश अगर रुकती है तो 48 घंटे के अंदर फिर से उस रोड को बहाल किया जाएगा आवाजाही के लिए, यानी कि उसे फिर से रिस्टोर किया जाएगा। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। उम्मीद करते हैं कोई भी जानी नुकसान ना हो, पर जिनका नुकसान हुआ ऊपर वाला उन्हें, उन बच्चों को यही कहेंगे भगवान उन्हें अपने चरणों में रखे, उनके माँ बाप को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। और खास करके एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी गुहार लगाएंगे कि जिन लोगों के घर हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके घर इसमें बह चुके या नोमैड हैं, जिनका नुकसान हुआ है, तो उन्हें ज़रूर कंपनसेशन दी जाए, ताकि फिर से अपने छत को बना सके, अपने आशियाने को बना सके। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।